दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो ये टॉप 20 क्वेश्चन है ये सभी के सभी आपके एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले बहुत सारी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पेज पे जाएंगे तो सारी वीडियो की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। वो सभी की सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनमें जो है इन्हीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को कराया गया है, तो जा करके उनको भी वॉच कर लीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं कि सिर्फ इसमें ईजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ईजी क्वेश्चन करा दिया जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो, या श्रृंखला वाले क्वेश्चन हो, या दोस्तों विलुप्त संख्या वाले क्वेश्चन हो, वेन डायग्राम के क्वेश्चन हो, नंबर एनोलॉजी, शब्द एनोलॉजी, दोस्तों बहुत टाइप के जो काउंटिंग फिगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते देरी नहीं करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का जो कई तरीके का क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराता रहता हूँ। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, इसमें कंसेप्ट और ट्रिक दोस्तों अलग लगेगी। इसमें करना क्या है, सेकेंडों का काम है, बस एक क्वेश्चन को समझ लेंगे, सब क्वेश्चन कर लेंगे। कह रहा है यदि हवा को हरा कहा जाए, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहते हैं तो आकाश का रंग क्या है। देखिए अगर कहता कि हवा को क्या कह रहा है, यानी हवा का रंग क्या है, तो आप क्या कहते, हवा का तो रंग कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप कहते कि हवा हरी है, हवा हरी है, क्योंकि ये कोडिंग भाषा में हवा को हरा कह रहा है। इसी तरीके से अगर कहता कि हरे को क्या कहा जाए, तो यहाँ पर हरे को नीला कह रहा है, हरे को हम हरे नहीं कहेंगे। अब इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हमें उसको चलना है। तो ऐसे ही दोस्तों पूछ रहा है कि आकाश का रंग क्या है, तो आकाश का रंग नीला होता है, आकाश का, ये आप जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है नीले को आकाश कहा जाए, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखिए नीले को आकाश, तो नीला हमें नहीं आंसर बताना है, नीले को अब उस कोडिंग भाषा में आकाश बता रहा है, तो आपको आकाश का रंग आकाश बताना है, नीला नहीं बताना है। क्या बताना है दोस्तों, इसकी जगह हमने कन्वर्ट करके आकाश बना दिया। तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना ही करना रहता है इसमें, और कुछ करना नहीं रहता है। जिसके बदले जिसको कन्वर्ट कर दिया उसी कन्वर्टेड भाषा को हमें लेना है, न कि पहले वाले को। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन कह रहे शब्द अल्फाबेट के पहले और 8वें अक्षर के स्थान को आपस में बदल लिया जाए। क्या कह रहा है कि अल्फाबेट, किसको दोस्तों, अल्फाबेट कह रहा है कि पहले और 8वें, टोटल 8 हैं, गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 हैं, 8 अल्फाबेट है इसमें। तो कह रहा है पहले और 8वें को आपस में क्या किया जाए, बदल दिया जाए। आगे पढ़िए। इसी प्रकार दूसरे और 7वें अक्षर को, इसी प्रकार कह रहा है 2वें और 7वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। इसी प्रकार कह रहा है कि साथ ही तीसरे और छठे अक्षर को, तीसरे और छठे अक्षर को बदल दिया जाए, स्थान आपस में बदल दिया जाए। और इसी तरह आगे भी, और इसी तरीके से फिर आगे 2 ही बचा गया, यानी चौथे और 5वें को बदल दिया जाए। तो कह रहा है कि तब पुनर्व्यवस्था के बाद पी के बाएं तीसरा अक्षर निम्न से कौन सा होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बदल करके लिखेंगे। जिस तरीके से ये क्रम में बदल रहा है उस हिसाब से मुझको लग रहा है कि पूरा सिस्टम क्या होगा, पलट जाएगा। यानी ये टी ए की जगह आ जाएगा, ई एल की जगह आ जाएगा, बी जो है पी की जगह आ जाएगा, ए जो है एच की जगह आ जाएगा, और बाकी ऐसे ही ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे। एच जो है ए की जगह आ जाएगा, पी जो है दोस्तों बी की जगह आ जाएगा, एल जो है ई की जगह, और ए जो है टी की जगह आ जाएगा। इस तरीके से पुनः क्या होगा, लेफ्ट, जैसे दर्पण प्रतिबिंब में चेंज हो जाता है पूरा लेफ्ट टू राइट, वैसे ही लेफ्ट टू राइट ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि वैसा ही ये बदलाव कर रहा है। अब कह रहा है बदलने के बाद कि पी के बाएं से तीसरा, पहले पी देखिए कहाँ है, पी यहाँ पर है। इसका बायां, बायां किधर है, जिधर आपका दायां उधर दायां होगा, जिधर आपका बायां है उधर बायां होगा। ठीक है, इस हिसाब से अपने हिसाब से लीजिएगा। तो पी का बायां इधर होगा, तो पी के बाएं से तीसरा कौन सा है, पहला एच है, दूसरा ए है और तीसरा बी है। पी के बाएं से तीसरा क्या है, बी है, ऑप्शन बी। हो गया काम। नेक्स्ट कह रहा है कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना, जो ये चीज़ें दी हुई है पाँचों की पाँचों इधर उधर क्रम में लिखी हुई है। तो इनमें देखिए 3-4 तरीके का क्वेश्चन है। एक तो है कि घटते या बढ़ते क्रम में हमें सेट करना रहता है, उसमें उम्र के हिसाब से भी हो सकता है या फिर क्वांटिटी के हिसाब से भी होता है। एक होता है स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की तरफ जाना है। तो इस तरीके का जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से ही हम करेंगे। ज़्यादातर दोस्तों इसमें क्या होता है, मैं देखता हूँ फिजिकली चीज़ें जो आपकी दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ों का ही नाम दिया रहता है, जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो जाती है। और कुछ साइंस की चीज़ें दे सकता है, इतिहास की भी दे सकता है, तो मतलब वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तरीका जानिए वो क्या होता है, मेन तो वही होता है कि तरीका। तो यहाँ पर देखिए चिकित्सक है, जबर है, सलाह है, निदान है, दवाई है। ठीक है,
तो चिकित्सक, जबर, सलाह देना, निदान करना, दवाई, ये चीज़ें हैं क्या? ये बीमारी से रिलेटेड है। बीमार पड़ा आदमी चिकित्सक के पास गया यानी डॉक्टर के पास गया, फिर उसने निदान किया, सलाह दी, इस तरीके का बनेगा। लेकिन पहले ही चिकित्सक दे दिया तो पहले तो चिकित्सक होगा नहीं, पहले चिकित्सक होगा नहीं, बेमतलब का तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा? जबर होगा यानी फीवर, यानी आपको बुखार होगा, फीवर होगा यानी 2 नंबर। पहले क्या होगा? फीवर होगा, तब जाकर के आप चिकित्सक के पास जाएंगे यानी पहले नंबर के पास। तो चिकित्सक क्या करेगा? बगैर जांच पहचान तक करे दवा दे देगा? ऐसे तो है नहीं। पहले वो डायग्नोज यानी निदान करेगा, यानी जांच पड़ताल पहले आपकी करेगा, या हो सकता है कि कहे कि जो अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, खून की जांच करा लीजिए, या आप खुद ही अपना आला फाला लगा करके चेक करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वही डायग्नोज होता है। तो उसके बाद वो सलाह देगा। सलाह देने का मतलब बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी दवा खानी है, तो पर्चा वर्चा लिख करके देगा, क्या परहेज करना है, क्या नहीं करना। तो वो प्रेस्क्राइब यानी सलाह देना उसको कहते हैं, यानी 3 नंबर। और लास्ट में आप पर्चा वर्चा लेकर के दवा मेडिकल हॉल पर जाएंगे और दवा लेंगे, यानी 5 नंबर। इतना सिस्टम बनता है इस तरीके से सीरियल क्रम वाला, यानी 2 1 4 3 5। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? ऐसे ही दोस्तों करना है आपको, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, एकदम सही क्रम मैंने बता दिया, सही तरीका भी बना दिया। और ये कह रहे हैं विषम युग्म को चुनिए। इसमें 2 का युग्म इंग्लिश में भी दिया है, तो इंग्लिश से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो हमारे पास बुक है उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि एमीटर और विद्युत धारा, एमीटर विद्युत धारा, तो आप फिजिक्स में पढ़े यूनिट वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर पता होगा कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या होता है? एमीटर। एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। किससे मापा जाता है? एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। तो बिल्कुल सही है, ये तो सही दिया हुआ है, ये तो गलत है नहीं। और विषम युग्म को हमें चुनना है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोमीटर से दबाव मापा जाता है, ये गलत है। आगे ओडोमीटर से गति मापी जाती है, ये भी सही है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, ये भी सही है। यानी कि हाइड्रोमीटर से दबाव मापा जाता है, यही आपका क्या है? एग्जाम में बैठे हैं तो इस पर टिक लगाएंगे, यही विषम युग्म है। लेकिन दोस्तों चलिए कुछ नॉलेज भी, तो दबाव किससे मापा जाता है? दबाव किससे मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जब हाइड्रोमीटर से दबाव नहीं मापा जाता तो हाइड्रोमीटर से डेंसिटी यानी घनत्व मापा जाता है। कि क्या? घनत्व। क्या दोस्तों? घनत्व मापा जाता है। और यहाँ पर दबाव जो होता है बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। पता चल गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पश्चिम का संबंध जैसे उत्तर पूर्व से वैसे दक्षिण का संबंध किससे होगा? तो पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से कैसे हो सकता है? चलिए वही चेक करते हैं, उसके बाद दक्षिण का संबंध। तो अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए। देखिए जब दिशा की बात करें तो हम दिशा वाला डायग्राम बनाएंगे। कौन सा वाला? देखिए इस साइड दिशा, इसका यूज़ हमको कई जगह मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरीके से इस मैप को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। दाईं साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। अब इन दोनों के बीच की जो दिशाएं होती है उसको भी जान लेंगे, तभी उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम वाली बात जानेंगे। ये जो है दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व कहते हैं। इसी तरीके से उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से। किससे है दोस्तों? उत्तर पूर्व से। तो अब यहाँ से पश्चिम का है, ये है, और उत्तर पूर्व का ये है। तो अब यहाँ पर इस एंगल को हम देखेंगे, इस एंगल को, कितना एंगल जो है क्लॉकवाइज जा रहा है। पश्चिम पर मान लीजिए आप बैठे थे पश्चिम दिशा में, अब कूद करके उत्तर पूर्व दिशा में चले गए, तो क्लॉकवाइज ही तो गए, क्लॉकवाइज इस तरीके से जा रहे हैं। और किस एंगल पे, कितने एंगल पे जा रहे हैं? तो ये तो देखिए ये आपका 90 डिग्री है, बाकी ये जो है 90 डिग्री का आधा यानी 45 डिग्री है। यानी 90 45 कितना होगा? 135 डिग्री आप क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज कूद जा रहे हैं, इतना कर रहे हैं। अब वही काम यहाँ पर भी देखना है कि दक्षिण है, अगर आप दक्षिण में बैठे हैं तो सेम यही लॉजिक 135 डिग्री क्लॉकवाइज आपको कूदना है, 135 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, और इसमें का ये आपका 45 डिग्री हो गया, 135 डिग्री। यानी आपकी दिशा ये हो जाएगी, ये वाली, यानी कि उत्तर पश्चिम वाली, यानी दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत? देखिए लेकिन ये चीज़ का ध्यान रहना चाहिए, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गए तो मामला बिगड़ जाएगा भाई। तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल करके काम करना है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि 8765 यानी 8765 का संबंध जैसे 8 से वैसे 9534 का संबंध किससे होगा? ये तो बहुत लंबी संख्या दी हुई है, अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं या घनमूल निकालते हैं तब भी 8 बनना नामुमकिन है। तो फिर जब बड़ी संख्या बहुत ज़्यादा दे दे दोस्तों, तो ये हमेशा ट्रिक अप्लाई कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। क्या करेंगे? इनके अंकों को अलग अलग लिख लेंगे। क्या करेंगे? इनके अंकों को, और सब अंकों को हम ऐड कर लेंगे। तो 6 5 11 7 18 8 दोस्तों कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा।
26 के फिर दोनों अंकों को अलग अलग लिखेंगे और जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कब तक जोड़ेंगे, जबकि एक अंक में कन्वर्ट न हो जाए संख्या, तब तक जोड़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए यही काम यहाँ पर भी करते हैं। तो 9534, अब इनके अंकों को भी हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 9 5 14, 3 17, 4 21 हो गया। ये भी अभी 2 अंक में है तो 1 अंक में इसको भी बना लेते हैं। 2 1 3 हो गया। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वेन डायग्राम कह रहा गुलाब फूल आम। गुलाब फूल आम वेन डायग्राम में क्या होता है, 3 ठो नाम दिया रहता है, कहीं कहीं 4 भी नाम दिया रहता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें जानना एक तरीका क्या होता है, तो इनमें रिलेशन देखना रहता है क्या क्या है। 3 ठो जैसे मान लीजिए नाम दिया तो 3 ठो हम सर्किल ले लेंगे। एक को गुलाब, गु से गुलाब मान लेंगे, और फूल से फूल मान लेंगे, और आ से आम मान लेंगे। ठीक है, तो अब इनमें हमें देखना है संबंध क्या। पहले गुलाब और फूल में संबंध देखेंगे। तो दोस्तों गुलाब, जितने भी गुलाब होते हैं सभी फूल होते हैं, लेकिन सभी फूल गुलाब नहीं होते, तो इसीलिए फूल वाले को बाहर का हिस्सा रखेंगे और गुलाब वाले को अंदर, क्योंकि सभी जो गुलाब होते हैं वो तो फूल होते हैं, लेकिन सभी फूल गुलाब होते नहीं। तो ये गुलाब वाला हिस्सा इसलिए हमें क्या करेंगे, अंदर रखेंगे। जो सभी होगा उसको अंदर रखेंगे, जो सभी नहीं होगा वो बाहर रहेगा। इतना समझ में आ गया। और ये वाला हिस्सा फूल होगा। ठीक, तो ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन इसमें आम बच रहा है। आम, क्या आम और फूल और गुलाब से कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फूल और गुलाब दूसरी चीज़ है। आम तो फल होता है। आम फूल और गुलाब से कोई रिलेशन ही नहीं होगा, यानी आम क्या होगा, एकदम अलग थलग यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है। पहला भी क्वेश्चन किए थे वो दूसरे टाइप का था, ये दूसरे टाइप का है। कह रहा है मैनेजर को किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिख रहा है, 34। डायरेक्टर को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिख रहा है, 35। असिस्टेंट को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिख रहा है, 36। तो स्टाफ को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य यही है। तो देखिए एक तरीका सबसे आसान, जब नंबर वाला खेला जाए तो हमें एक चीज़ याद कर लेनी है, 1 से 26 तक, ए से जेड तक, 1 से 26 तक नंबर सीरियल वाइज। और दूसरी चीज़ इनके उल्टे क्रम भी याद कर लेने, जैसे ए का जेड होता है, बी का आपका वाई होता है, ऐसे ही सारे उल्टे क्रम वाले भी याद कर लेने हैं, उनके उल्टे क्रम नंबर भी याद कर लेने। तो ये दोस्तों रटने से नहीं याद होगा, रटेंगे भूल जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे भूल जाएंगे प्रेशर से। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, 20-25 क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब चलिए मैनेजर वाले में देखते हैं कौन सा केस लगा हुआ है मैनेजर में। मैनेजर में दोस्तों कौन सा केस लगा हुआ है देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इनके नंबर रखते हैं, जैसे एम का 13 होता है, प्लस जोड़ देते हैं, ए का 1 होता है, प्लस जोड़ देते हैं, एन का 14 होता है, प्लस ए का 1, प्लस जी का 7, प्लस ई का 5, प्लस आर का 18। तो क्या हो जाएगा मामला हमारा सेट। देखिए 13 14 दूना 28 29 29, और दोस्तों यहाँ पर 7 तक आते आते 36 हो जा रहा है। 34 से तो ज़्यादा हो जा रहा है, मामला फिट नहीं हो रहा है। अगर इनके उल्टे क्रम लिखे तब, तो एम का उल्टा होता है एन यानी 14, ए का होता है जेड 26। ये तो यहीं पे बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये नंबर का खेल नहीं लग रहा है, कुछ और ही इसमें खेला खेला गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा खेला खेला गया है। अब उस खेला की तरफ हमारा दिमाग दौड़ा करके इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे कॉन्सोनेंट और वावेल की तरफ। तो वावेल देखेंगे, ए है आपका, ए है, ई है। आप जानते हैं वावेल के बारे में? नहीं जानते। तो देखिए ए ई आई ओ यू, नए बच्चे नहीं जानते होंगे, बाकी तो बहुत आसान है, ये तो LKG UKG में पढ़ाया जाता है। ए ई आई ओ यू आपका क्या है, वावेल होता है। बाकी जितने बचे हुए 26 में 5 निकाल लीजिए, बाकी 21 तो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ए ई कैट हो, इसमें वावेल है, तो आप कहेंगे 3 ठो, 3 लिख लेंगे। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट कट हो, 1 2 3 4, 4 ठो कॉन्सोनेंट हो, तो 4 ठो कॉन्सोनेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। आ गया 34। ऐसे हमारा 34 बना हुआ है। देखिए यहाँ पे 34। डायरेक्टर में भी वही काम करेंगे। डायरेक्टर में देखिए 1 2 और ए ई आई ओ यू 3 ठो आपका क्या है, वावेल है। चलिए 3 लिखा गया है। और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 ठो कॉन्सोनेंट है, तो 35 बन गया है। इसी तरीके से असिस्टेंट में देखिए 1 2 3 ठो आपका वावेल है, बाकी 1 2 3 4 5 6 ठो कॉन्सोनेंट है, तो 36 बन गया। अब स्टाफ में देखिए वावेल कट हुआ है, सिर्फ ए एक ठो दिख रहा है, ए वाला, बाकी 4 ठो जो है कॉन्सोनेंट है, यानी 14 बनेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर मिसिंग संख्या निकालने के लिए कह रहा है। मिसिंग संख्या निकालना है तो दोस्तों बड़ी संख्या देखिए कहाँ है, यहाँ है। तो समझ लीजिए यहाँ पर भी बड़ी ही संख्या आएगी। तो बड़ी संख्या इसका मतलब छोटी छोटी संख्याओं से मिल करके बनी होगी, इन्हीं दोनों से। तो दोस्तों जब इन्हीं दोनों से मिल करके बनी होगी और 189 है, तो ये बहुत बड़ी संख्या। इसका मतलब इनका आपस में गुणा करने पर भी नहीं होगा, बल्कि इसका स्क्वायर या क्यूब करने पर होगा। जैसे 8 5 40 हो रहा है, बात बनेगी नहीं। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, 8 5 13, 13 का स्क्वायर करें तो 169 होगा। 189 तब भी नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, 5 का हम क्यूब कर देते हैं, 5 का क्यूब और 8 का स्क्वायर कर देते हैं, देखते हैं।
तो 50 25 5 125 प्लस 8 64 हो जाएगा। अब जोड़ते हैं 55 6 189, बिल्कुल सही आ गया, बात बन गई। यानी कि 6 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 6 का 36, 6 का 216 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 265 आ गया। बस यही लॉजिक लगा करके कुछ आप लोगों के लिए भी है, थोड़ा हाथ पैर चलाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए घन में A1 वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा। A1, देखिए इसका ओपन डाइस का मैं तरीका बता देता हूँ। 1 2 3, 1 2 3 4। अब इसमें होता क्या है, देखिए पहला जो है तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे, यानी एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। और अगल बगल यहाँ पे कहीं कुछ दिया हुआ है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सेम काम यहीं पे होगा, पहला तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे के अपोजिट, ये वाला एक दूसरे के अपोजिट। किसके अपोजिट पूछ रहा है, A1 के अपोजिट, तो A1 के अपोजिट U5 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ईजी ट्रिक है दोस्तों, मैं जो बताया हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक है, सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब कंसेप्ट जान लेते हैं। जैसे आर है, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चेंज होकर के आर ऐसे बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यही शब्द के रूप में दिया हुआ है, मतलब बड़े कई ठो दे दिया हुआ अक्षर, जैसे ई भी दे दिया हो, पी भी दे दिया हो और आर, तब क्या होगा, क्या ऐसे बन जाएगा, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर क्या होगा, पहले ये ई पी आर जो है, पहले आर ई पी होगा, आर पी का मतलब पहले पूरा लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर अपने आप में चेंज होंगे। अकेला है तो सिर्फ अकेला ही चेंज होगा, वो तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 ठो या 3 ठो हो जाएंगे, तो पहले पूरा लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा, फिर अपने आप में ये चेंज होंगे, यानी आर ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा, पी ऐसे हो जाएगा, यानी ये आपका आप सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक दोस्तों आपकी अक्षर पर भी लगेगी, नंबर पर भी लगेगी, संख्या पर भी लगेगी, आकृति पर भी लगेगी, सब पर लगेगी, ऐसा नहीं कि किसी पे न लगे। चलिए अब चलते हैं इस पे। देखिए इसको अपने दिमाग में बैठाइए। तो पहले तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, जो कि ऑप्शन में सभी में है। सभी में क्या है, लेफ्ट टू राइट पूरा चेंज हुआ है, तो आप उससे काट नहीं सकते, ऑप्शन से ही हमें चेक करना है। अब चलते हैं पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में 5 सीधा दिया हुआ है, देखिए पलटने के बाद फिर अपने आप में भी ये पलटेंगे, तो 5 ऐसे बनेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा 5 बिल्कुल सही है, और ये वाली एरो देखिए इधर होगा, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये बीच वाला तो बदलेगा नहीं, सेम टू सेम रहेगा। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर सी को चेक करना चाहते हैं, एग्जाम में मत चेक कीजिएगा, एग्जाम में जो सही मिलेगा उस पर टिक लगा। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बता देखिए इसमें 4 आपका सीधा दिया हुआ, तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ये ओ पर ये एरो जो बनी हुई है इस तरीके से, ये बदल करके ऐसे हो जानी चाहिए एरो, क्या हो जी, एरो लेफ्ट टू राइट चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन ये चेंज नहीं हुई, सेम टू सेम। देखिए आपका क्वेश्चन में जैसे दी हुई थी वैसे ही दे दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बात तो समझ में आ गई होगी कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट इसमें आयत की संख्या पूछ रहा है, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। एक इतना ईजी क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। क्या है आयत की संख्या। आयत आप जानते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इस तरीके का आयत होता है। तो देखिए ये आपका एक आयत हो गया, ये आपका एक आयत हो गया, ये आपका एक आयत हो गया, ये आपका 4 ठो इधर है, मुझको 4 ठो इधर भी दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 4 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है गलत संख्या को चुनिए। सीरीज टाइप क्वेश्चन है, अब उसमें से हमें गलत संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर पहले इसको देखते हैं किस हिसाब से घट बढ़ रही है। पहले सीरीज को समझेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा कि कौन से पैटर्न में बढ़ रही है, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी संख्या गलत है कौन सी सही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 13 से 32 बन रहा है, 13 से 32 बन रहा है, यानी कि 9 1 19 प्लस हो रहा है, फिर 24 हो रहा है, घट रहा है। जब दोस्तों घटे बढ़े तो हमेशा उसमें 2 सीरीज बनाने की कोशिश कीजिए, अगर कोई ट्रिक या लॉजिक ना काम करे। क्योंकि देखिए 32 है, उसके बाद 24 हो रहा है, इसका मतलब 12 का मतलब 8, इसमें क्या हुआ 8 माइनस हो रहा है। चलिए अगर मान लीजिए एक लाइन चेक ही कर लेते हैं, फिर आपका 19 हो रहा है। 19 में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए तो 43 था, तो ये 13 हो जाएगा, 9 और ये 19 हो रहा है प्लस। यहाँ पर भी एक सीरीज बन रही है 19 अब माइनस 8। तो इससे बेस्ट तरीका है कि अलग कर लीजिए, और भी आसान हो जाएगा आपका। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 13 और 24 एक छोड़े एक सीरीज हम अलग करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, यानी 13 24 35 46 और 57 एक सीरीज है। फिर एक सीरीज ये 32 43 52 65 वाली, 32 43 52 65 वाली एक सीरीज अलग कर लेंगे। अब इनमें हम लॉजिक को ढूंढेंगे। अब इसमें देखिए कैसे इंक्रीज कर रहा है, 13 से 24 हो रहा है, तो 13 1 यानी कि +11 हो रहा है।
24 से 35 में भी +11 हो रहा है, 35 से 46 में भी +11 हो रहा है, और 46 से 57 में देखिए तो क्या +11 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी इसमें इस सीरीज़ में हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो कि गलत हो, बिल्कुल सही ये सीरीज़ लग रही है। चलिए, यानी इसका मतलब दूसरी वाली सीरीज़ में कुछ गलत होना चाहिए। 42 से 43 +11, 43 से 52 हो रहा है, यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, +9 हो रहा है, और 52 से 65 हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे +13 हो रहा है। बात समझ में आई? यहाँ पे सब जगह यहाँ पर भी 11 प्लस होना चाहिए दोस्तों, यहीं पे मैटर गड़बड़ा रहा है, यानी 52 वाला मैटर गड़बड़ा रहा है। अगर हम ये 9 की जगह 11 प्लस करते तो दोस्तों 52 की जगह ये 54 हो जाता, और 54 से फिर 65 बनाने के लिए भी 11 ही प्लस होता, और सब में 11 हो जाता। यानी 52 की जगह होना क्या चाहिए था, 54, और यही 52 वाला हो गया गड़बड़। यानी सीरीज में हमारी गलत संख्या क्या है, 52 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में दोस्तों कड़ियाँ जोड़ते हैं, बार बार मैं बताता रहता हूँ, इससे आसानी होती है रिलेशन को निकालना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। रोनिता का इकलौता भाई विक्रम कृतिका की माँ सेजल का पति है। कह रहा है कि रोनिता, क्या कह रहा है, रोनिता का इकलौता भाई विक्रम, इकलौता क्या है, ये भाई है विक्रम, कृतिका की माँ, किसकी माँ, कृतिका की माँ, क्या नाम है, सेजल, कृतिका की माँ सेजल का क्या है, ये पति है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमें कड़ियाँ जोड़नी है, इससे क्या आसानी होगी अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे कह रहा है रोनिता की माँ चांदनी का कृतिका से क्या संबंध है। अब रोनिता की एक माँ है, क्या है, माँ है, जिसका नाम क्या है, चांदनी है। तो कह रहा है इस चांदनी का किससे, कह रहा है कृतिका से, यानी इससे क्या संबंध है, यानी चांदनी कृतिका की क्या लगती है। अब यहाँ से समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि कृतिका की माँ सेजल और रोनिता का भाई विक्रम, विक्रम क्या है इस सेजल का, सेजल का पति है। तो सेजल का जब पति है और कृतिका की माँ सेजल है, तो कृतिका का पिता विक्रम होगा कि नहीं होगा, कृतिका का पिता विक्रम होगा। चलिए ठीक है। अब चांदनी जो है रोनिता की माँ है और रोनिता का भाई विक्रम है, तो ये चांदनी जो होगी इस विक्रम की भी माँ होगी, विक्रम की भी माँ होगी। अब सपोज कीजिए आप कृतिका हैं, ठीक, आप अपने आप पर ले लीजिए, और कृतिका के पिता विक्रम, विक्रम की माँ है चांदनी, यानी कि आप अपने पिता की जो माँ होगी उसको क्या कहेंगे, वही बात बन रही है। कृतिका की माँ, कृतिका के पिता विक्रम है और विक्रम की माँ है चांदनी, तो आपके पिता की माँ ही का रिलेशन पूछा, चांदनी कृतिका क्या लगी यही पूछ रहा है, तो आपके पिता की माँ है चांदनी, तो अब अपने पिता की माँ को आप क्या कहेंगे, दादी कहेंगे, और क्या कहेंगे, और थोड़ा ना कुछ कहेंगे, बस हो गया काम। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से कड़ियाँ जोड़ने में कितनी आसानी हुई रिलेशन निकालने में। नेक्स्ट, कह रहे दो लड़के अनिल और श्याम विपरीत दिशाओं में 3 किलोमीटर चलते हैं। अभी दिशा और दूरी के बारे में बता चुका हूँ, इसमें दोस्तों मैं वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब आपको खुद करना है। देखिए, कह रहा है कि दो लड़के अनिल और श्याम विपरीत दिशाओं में 3 किलोमीटर चलते हैं। विपरीत दिशाओं में किधर चलना अभी नहीं पता है, आगे पढ़िए, हो सकता है बता। कह रहे अनिल पूर्व की ओर चल रहा है, बता दिया। यहाँ पर मान लीजिए मिड पॉइंट था, विपरीत दिशा में अनिल क्या है, पूरब की ओर जा रहा है, इधर दिशा पूरब थी, क्या थी, इधर पूरब थी, और इधर कौन जा रहा है, अनिल, ठीक। तो विपरीत जब दिशा में चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला पश्चिम की दिशा में जाएगा। कौन है दूसरा, श्याम है, कौन है, श्याम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी पश्चिम पूरब दिशा में जा रहे हैं। अनिल जो है पूरब दिशा में है और श्याम पश्चिम दिशा में, और दोनों क्या क्या किलोमीटर चल रहे हैं, 3-3 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक। आगे चलिए चलते हैं। कह रहा कि अब दोनों दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं दाएं। देखिए पश्चिम दिशा में जाएंगे, अपने दिमाग में खाका तैयार कीजिए, डायग्राम तैयार कीजिए। पश्चिम दिशा में अगर आप जा रहे हैं और दाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ेंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुड़ेंगे कि नहीं मुड़ेंगे। ऐसे पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं और दाएं मुड़ेंगे तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ेंगे कि नहीं मुड़ेंगे। तो ये भी क्या है, 3-3 किलोमीटर, यानी ये वाली दूरी क्या है, इक्वल है। इस तरीके से बनाइए कि इक्वल लगे, ठीक है, इक्वल इस तरीके से। अब ये दिशा इनकी हो गई है, समझ में आ गया। ये भी 3 किलोमीटर सब चले हैं। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके मुड़ जाते हैं। अब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है। ये दिशा हो गई, दोनों की मुड़ जाते हैं। तो बताएं श्याम किस दिशा में देख रहा है, तो श्याम कौन है, इधर वाला श्याम है, यानी ये दिशा हमारी पूछ रहा है कौन सी है। ये दिशा कैसे पता चलेगी, तो ये दिशा यही वाली दिशा होगी, ये आपकी दिशा ये। अब डायग्राम में याद कीजिए ये कौन सी दिशा थी, पूरब यहाँ था और दक्षिण यहाँ था, और उसके बीच वाली दिशा दिख रही है तो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि ACEG का संबंध जैसे NPRT से, वैसे ADGJ का संबंध किससे होगा।
तो इसमें क्या करना है, देखिए क्या करना है मैं बता देता हूँ। ACEG इनकी नंबरिंग कर लेंगे 1 3 5 7, ठीक है। इनके बदले बन क्या रहा है NPRT, इनकी नंबरिंग कर लेंगे 14 16 R 18 J T है, ये T है 20, ठीक है। अब देखेंगे इसमें इंक्रीज कितना कितना हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 से 14 यानी +13 हो रहा है, 3 से 16 +13 हो रहा है, 5 से 18 +13 हो रहा है और 7 से 20 +13 हो रहा है। बात बन गई, बस यही लॉजिक इसमें लगाइए। ADGJ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, G7 और J10। तो आप क्या करेंगे, इसमें +13 करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, 14 पर N। यहाँ पर भी +13 करेंगे तो 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 पे आपका Q। और यहाँ पर भी 13 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 पे T। यहाँ पर भी 13 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा, 23 पे W, यानी NQTW। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर का खेला था दोस्तों, अगर ये नंबर याद रहता तो ऐसे ही आप सेकेंडों में कर लेंगे, नहीं याद रहेगा उंगली पे गिने में रफ पर लिखेंगे तो टाइम लग जाएगी। नेक्स्ट, ये भी देखिए वही खेल है। कह रहा है कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो गायब हो वो क्या होगा, 4 अल्फ़ाबेट है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप एक एक पहला पहला उठाइए, जैसे ए है, इसका पहला वाई है, इसका पहला के है, तो एक सीरीज़ बनेगी और यहाँ से पहला हमारा अल्फ़ाबेट निकलेगा, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा लेंगे DVN लेंगे, DVN लेंगे, यहाँ से हमारा दूसरा अल्फ़ाबेट निकलेगा। कैसे करेंगे, देखिए ए होता है पहले पे, वाई होता है 25 पे, के होता है 11 पे। अब इनमें देखेंगे किस हिसाब से घट बढ़ रहा है। अगर ये देखते हैं तो +24 हो रहा है, लेकिन फिर घट जा रहा है। ये सीरीज इस टाइप से नहीं बन पाएगी, ये मैटर गड़बड़ा रहा है, तो इसको नहीं करेंगे। बहुत सारी क्वेश्चन इसी तरीके पर ही है, जो मैं लॉजिक अभी पहले बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बता दिया हूँ कि बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन इसी पे ही सॉल्व होते हैं, इसी ट्रिक पे ही सॉल्व होते हैं। लेकिन ये नहीं होगा, ये थोड़ा सा मैं अलग टाइप का लाया, तो ये किस पे सॉल्व होगा देखिए। अब क्या करेंगे, इस ADGJ को हम उठाएंगे और इनकी नंबरिंग करेंगे। ए होता है पहले पे, डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे, जे होता है आपका 10 पे। फिर हम उठाएंगे YVSP। अब इसकी नंबरिंग करेंगे 25, वी होता है 22, एस होता है 19 और पी होता है आपका 16। अब यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, यहाँ पर 4 से 7 +3 हो रहा है, 7 से 10 +3 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 25 से 22 -3, 22 से 19 -3, 19 से 16 -3 हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। KNQT, यहाँ पर K 11 पे, N 14 पे, Q आपका 17 पे, T 20 पे। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, 14 हो रहा है, 14 से 17 हो रहा है, +3 हो रहा है, 17 से 20 हो रहा है, +3 हो रहा है। यानी कि पहले +3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +3 हुआ, यानी अगला -3 के रूप में होगा। तो -3 के रूप में होगा तो हमें ऑप्शन से इसको आंसर ढूंढना है कि हमें ऐसा जोड़ा ढूंढना है चार्ट वाला जिसमें क्या हो, -3 के अंतर पर सारे अल्फ़ाबेट फिट हो। अब देखिए यहाँ पर S से V है, S होता है 19 पे, V होता है 22 पे, यहाँ पे +3 वाला खेला है तो ये गलत हो जाएगा, हमें -3 वाला ढूंढना है। ऐसे Q आपका 17, T 20, यहाँ पर भी +3 वाला हो रहा है क्योंकि Q 17 है, फिर उसके बाद T 20 यानी बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है, हमें घटते हुए क्रम में लाना है। आगे देखिए O है, O आपका होता है 15, L होता है 12, यहाँ पे मैटर लग रहा है साल हो जाएगा। O होता है 15 पे, L होता है 12 पे, I होता है 9 पे, F होता है 6 पे। यहाँ पर देखिए 15 से 12 -3, 12 से 9 -3, 9 से 6 -3, बात बन गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि 5 छात्राओं ने छात्रवृत्ति की परीक्षा दी। 5 छात्रा थीं जिन्होंने छात्रवृत्ति की परीक्षा दी। इस क्रम वाले क्वेश्चन को दोस्तों क्या करेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन क्या यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, आसानी होगी समझने में। वो चाहे एज का मामला हो या फिर दोस्तों लंबे नाटे का मामला हो या फिर वजन में कम या ज़्यादा का मामला हो, अंक प्राप्त करने में कम या ज़्यादा अंक का मामला हो, सब जगह पे इसी का ही यूज़ करेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन यानी कम अधिक का। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे अभी मैं बता देता हूँ। कह रहे 5 छात्राओं की छात्रवृत्ति की परीक्षा दी। 5 छात्राओं ने छात्रवृत्ति की परीक्षा दी, सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले। कह रहा है कि सुधा को, क्या कह रहा है, सुधा को पूजा से अधिक। थोड़ा सा हम गैप दे करके लिखेंगे क्योंकि ताकि बीच में क्या करना रहता है, अलग फिर छात्र होते हैं उनको एडजस्ट करना रहता है, इसलिए हम गैप देंगे हर हाल में। उससे क्या होगा, आसानी होगी, कई लाइन आपको लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन में सारा काम निपट जाएगा। कह रहा है कि सुधा ने क्या किया, पूजा से अधिक अंक प्राप्त किए, तो पूजा यहाँ पर लिख देंगे। यानी इससे क्या पता चला, ग्रेटर का मतलब ज़्यादा, बड़ा। यहाँ पे अंक की बात हो रही है तो ज़्यादा कह लीजिए। सुधा का अंक क्या है, पूजा से ज़्यादा है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अनुसार। आगे कह रहा है कविता को सुषमा से कम परंतु सुधा से अधिक अंक मिले। क्या कह रहा है, कविता को सुषमा से कम, यानी सुषमा को अगर हम यहाँ पर लिखें सुषमा को, तब तो जा करके सुषमा कविता यहाँ पर अगर हम लिखें क्या, तो
क्वेश्चन क्या करे, कविता को सुषमा से कम यानी सुषमा से कम अंक मिले और कविता को सुधा से अधिक अंक मिले, तो इस हिसाब से सेट होगा कि नहीं होगा। देखिए कविता को सुधा से अधिक अंक मिले और कविता को सुषमा से कम अंक मिले, तो वही तो क्वेश्चन कह रहा है कि कविता को सुषमा से कम परंतु सुधा से अधिक अंक मिले, तो इस हिसाब से मैंने सेट कर दिया। बात बराबर समझ में आ गई। चलिए आगे कह रहे हैं ममता ने पूजा और सुधा के बीच में अंक प्राप्त किए। अब ममता नाम की है, उसको कह रहा है कि ममता ने क्या किया, सुधा और पूजा के बीच में अंक प्राप्त किया, तो ममता क्या होगी, बीच ही में होगी, यानी ममता यहाँ पे रख देते हैं। ममता क्या होगी, सुधा से यानी कि सुधा और पूजा के बीच में होगी, यानी सुधा का अंक क्या होगा, ममता से अधिक होगा और लेकिन पूजा का अंक क्या होगा, ममता से कम होगा। इस तरीके से समझ लीजिए, यानी सुधा और पूजा के बीच में ममता इस तरीके से सेट हो जाएगी। समझ में आ गया। अब पाँचों छात्र सेट हो चुके हैं, हमें अब कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परीक्षा में सबसे कम अंक किसे मिले। इस तरीके से एक लाइन में हमने सेट कर दिया। अगर दोस्तों गैप दे करके नहीं लिखते तो सेट नहीं हो पाता, फिर काट पीट करके इधर उधर करना पड़ता। तो इस तरीके से आसानी हो गई। परीक्षा में सबसे कम अंक किसे प्राप्त किए, तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर का चिन्ह एक सीरियल क्रम में मैंने इसीलिए सेट किया है। यहाँ पर सुषमा, थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, सुषमा इज ग्रेटर देन कविता, यानी सुषमा का अंक कविता से ज़्यादा है, कविता का अंक सुधा से ज़्यादा, सुधा का अंक ममता से ज़्यादा, ममता का अंक पूजा से ज़्यादा है, यानी सबसे कम अंक पूजा का है। ऑप्शन देखिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कह रहे 6 लड़के पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े। उत्तर की ओर मुख करके खड़े होने से बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि जो दायां बायां वाला मैटर रहता है वो आपका सेट रहता है, क्योंकि उत्तर की तरफ मुख है तो जिधर आपका दायां उधर उनका भी दायां होगा, जिधर आपका बायां उधर ही उनका भी बायां होगा। ठीक, चलिए आगे कह रहा है पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। कह रहा है कि पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं, ना इधर साइड में पहले दूसरे को काट दीजिए, इधर साइड में पहले दूसरे को काट दीजिए, दोनों साइड में कहीं पर भी पहले दूसरे पर नहीं है, तो बीच में बता हुआ है पी और क्यू तीसरे चौथे पर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि क्यू इधर हो और पी इधर हो, दोनों लेकर के चलते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आर तथा एस हमेशा साथ है तथा आर एक छोर पर है। कह रहा है कि आर तथा एस तो हमेशा साथ है, तो अगर हम आर एस को यहाँ रखें तो दोस्तों आर एक छोर पर नहीं होगा, आर हर हाल में एक छोर पे होना चाहिए, इस छोर पे या इस छोर पे होना चाहिए, किसी एक छोर पे आर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके से रखें इस आर, यानी इस तरीके से अगर रख दें इस आर, तो दोस्तों आर क्या होगा, एक छोर पर होगा और साथ साथ दोनों कह रहा है कि एक साथ हैं, हमेशा साथ रहते हैं, तो आर एस क्या है, साथ है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे पढ़ेंगे, कुछ भी गलती रहेगी अभी निकल जाएगी बाहर। आगे कह रहा है कि आर के दाएँ एस नहीं है, आर के दाएँ एस नहीं है, तो दोस्तों अगर हम देखें जो हमने सेट किया है उसको, तो देखिए यहाँ पर आर के बाएं एस है, दाएं एस नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो आर के क्या है, दाएं एस है, तो इसीलिए इसको ख़त्म कीजिए। आर के बाएं आपका क्या है, एस है, आर के दाएं कह रहा है, आर के दाएं एस नहीं है, यानी इधर एस नहीं होना चाहिए, आर के बाएं एस होना चाहिए जब दाएं नहीं कह रहा है तो, और साथ ही साथ दोनों हो, तो इस तरीके से सेट हो गया। लेकिन ये तो 4 ही सेट हुआ, बाकी बचा हुआ 2 वो तो सेट ही नहीं है। वो क्या है, वो तो सेट ही नहीं, मामला गड़बड़ा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे बच्चा क्या है, टी और यू, टी पी क्यू आर एस हो चुका है, टी और यू बचा हुआ है, तो हो सकता है कि टी यहाँ पर हो, यू यहाँ पर हो सकता है यू यहाँ पर हो, टी यहाँ पर हो, तो दोस्तों 2 जगह बची हुई, दोनों में यही होंगे, इधर उधर तो कोई भी हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है। पश्चिमी छोर पर यानी कि यहाँ पे कौन खड़ा हो सकता है, या तो टी हो सकता है या तो यू भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि यू होगा कि टी होगा, क्योंकि ये दोनों पोजीशन मैं दिखा दिया हूँ, टी यू ऐसे भी हो सकता है, यू टी की तरह भी हो सकता है, टी यू की तरह भी हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए टी आर यू यहाँ पर दिया हुआ है सी वाला, तो यही आपका सही होगा, क्योंकि कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा टी होगा कि यू होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट गणितीय संक्रिया क्वेश्चन, कह रहा चिन्ह स्टार के बदले और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। हमें करना क्या है, यहाँ पर जितना स्टार दिया हुआ है उसके बदले यहाँ पर हमें चिन्ह का यूज़ करके देखना है समीकरण किससे बैलेंस हो रहा है। चलिए पहले चिन्ह को लेकर के, पहले ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे 35 संख्या लिख लेंगे, स्टार की जगह, पहले स्टार की जगह प्लस बनाएंगे, जैसे जिस क्रम में दिया हुआ चिन्ह उसी क्रम में सेट करेंगे। उसके बाद 7 दिया हुआ 7 लिख लेंगे, फिर स्टार आया तो अब भाग बना लेंगे। फिर दोस्तों क्या है आपका 25 से 25 लिख लेंगे, फिर आपका क्या चिन्ह दिया हुआ है बराबर दिया हुआ बराबर लिख लेंगे। उसके बाद 15 दिया हुआ है, उसके बाद गुणा दिया हुआ 2 लिख लेंगे। यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस साइड आपका 15 दूना 30 हो जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा 25 से 7 में भाग देंगे, तो ये तो बहुत 0.0 पॉइंट में कुछ आएगा, तो 35, फिर अगर उसको जोड़ते हैं तो 35 दशमलव कुछ आ जाएगा, यानी कि मामला सेट नहीं हो रहा है।
ये बैलेंस नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, इस वाले को बी वाले में भी वही काम करेंगे, 35 लिखेंगे, उसके बाद भाग बनाएंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर प्लस वाला चिन्ह है प्लस बना लेंगे, फिर 25 लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू है, फिर 15 लिखेंगे, फिर गुणा है, फिर 2 लिख लेंगे। अब देखिए तो दोस्तों कहाँ कहीं 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 ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास्टर कहता है पहले भाग दीजिए, तो भाग ले जाएंगे, 7 5 35 प्लस 25 बना लेंगे, और इधर गुणा करने वाला काम कर लेते हैं, 15 दूना 30। अब देखिए 25 5 30 हो जाएगा, 30 बराबर 30 आ गया, बिल्कुल सही है, बैलेंस कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आ गई, मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।